5 है, कह रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। हमारा एक रेक्टेंगुलर शेप का गार्डन है जिसका हाफ पेरीमीटर है, उसकी जो लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, जिसकी लेंथ क्या है उसकी विड्थ से क्या है 4 ज्यादा है, इस 36 मीटर, मतलब हाफ द पेरीमीटर उसका कितना है 36 मीटर। अब ध्यान से देखिए, जो पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो पेरीमीटर हमारे पास कितना दिया 36 दिया, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई। और पेरीमीटर कैसा हमारे पास, कंडीशन क्या दे दिया भैया, हाफ। पेरीमीटर कैसा हमारे पास हाफ, तो इसमें क्या कर देंगे इंटू 1/2, हाफ कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एक इक्वेशन तो आ गई 36 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। और एक कंडीशन क्या कह रहा है, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो हुज लेंथ क्या है हमारे पास x, तो x इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। 4 मीटर मोर देन है किसकी, y की, तो y प्लस 4 या 4 प्लस वाई। एक कंडीशन हमारे पास ये आ गई, ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब देखिए, जो इक्वेशन 2 की वैल्यू आपके पास x की वैल्यू है, इस x की वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट कर दीजिए, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 36 है, और x की वैल्यू क्या है हमारे पास, y प्लस 4 है, तो हम यहाँ लिख देंगे y प्लस 4 प्लस वाई इक्वल टू 36 हो जाएगा, ठीक। तो y और y कितना हो जाएगा 2y, प्लस का 4 उधर चला जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू क्या कहते हैं कि 36 में से 4 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 32, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 32/2, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 16 मीटर। मतलब कि हमारे पास जो इसकी ब्रेथ है वो कितनी आ गई, y की हमारी, y कितना आ गया हमारे पास 16 मीटर, मतलब ये हमारे पास कितना आ गया 16 आ गया। अब ये इससे क्या है 4 ज्यादा है, तो इसका क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। देखिए कैसे, इस y की वैल्यू को क्या करेंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे इक्वेशन सेकंड में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं हम इक्वेशन 2 में। x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 दिया हुआ है, तो x इज इक्वल टू सीधा क्या हो जाएगा, y की जगह है 16 प्लस 4 कितना आ गया 20, ठीक है। तो इसकी क्या कहते हैं हमारे पास लेंथ कितनी आ गई है 20 मीटर आ गई है, ठीक है। तो ये 16 और 20 हमारे पास इसकी डायमेंशन आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका कह रहा है, given the linear equation 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so form is number 1 intersecting line, number 2 है parallel line, number 3 है coincident line। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपसे कह रहा है कि एक इक्वेशन आपके पास गिवन है, इस इक्वेशन से आपको क्या कहना है, इन तीन चीजों को सेटिस्फाइड करने वाली एक अदर इक्वेशन, ठीक है। यानी आपको a1x प्लस b1y प्लस c1 आपको गिवन है, आपको एक अपने मन से अपने हिसाब से a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 की एक इक्वेशन आपको लेनी है। जैसे पहली कंडीशन क्या थी इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए, तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो देखिए इसका a1 2 है, इसका a2 5 है, इसका a1 3 है, इसका b1 3 है, इसका b2 2 है। तो देखिए 2/5, जैसे फर्स्ट पार्ट के लिए इसे समझा दे रहा हूं मैं इक्वेशन क्यों लिया, जैसे इसके लिए ये तो सबके लिए कॉमन है, हो गया इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन मैंने क्या दी इसकी जगह 5x प्लस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ध्यान से, ये क्या हो जाएगा 2/5 इज नॉट इक्वल टू 3/2, 2/5 इज नॉट इक्वल टू 3/2। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना ये, तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए एक अदर इक्वेशन मैंने अपने हिसाब से दी। आप कोई दूसरी इक्वेशन भी ले सकते हो, आप यहाँ पर 3 कर सकते हो, यहाँ पर 7 कर सकते हो, या 5 कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से इक्वेशन लेनी रहेगी जिसमें ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल ना रहे। सेकंड पार्ट की बात करते हैं इसकी पैरेलल लाइन के लिए। तो पैरेलल लाइन के लिए पहली इक्वेशन क्या हमारे पास 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सेकंड जो मैंने ली है देखिए 4x प्लस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसके लिए देखिए 2/4 हो गया, 3/6 हो गया, माइनस 8/3 हो गया। ध्यान से देखिए 1/2 माइनस 8/3। तो देखिए ये दोनों इक्वल हो गया, लेकिन ये इक्वल नहीं है, तो ये इसकी कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है ना कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। देखिए c1/c2 इक्वल नहीं है। इसी तरह क्या कहते हैं थर्ड पार्ट की देख लीजिए, ऐसी हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, और जो मैंने लिए इक्वेशन क्या कहते हैं 6x प्लस 9y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो 2/6 3/9 माइनस 8/माइनस 24। तो इसका क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9 एंड 8 1 जा 8, 8 3 जा
24। इसमें देखिए तीनों चीजें सेम आ गई, 1/3 1/3 1/3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका हो गया। बात समझ में आई? आपको एक इक्वेशन गिवन है, आपको सेकंड इक्वेशन अपने हिसाब से लेनी है, कोई सी भी जो इस तीनों कंडीशनों को सेटिस्फाइड करता हो। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है ड्रॉ द ग्राफ। आपको दो इक्वेशन दिया है, क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0। Determine the coordinates of the vertex of the triangle formed by these lines and the x-axis and the shaded the region triangular region। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपके पास दो इक्वेशन दी हुई, इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करके क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के बाद इसमें एक क्या कहते हैं कि एक्स एक्सिस पर एक ट्राइंगल बनेगा, वो ट्राइंगल क्या कहते हैं कि इसको आपको शेडेड करना है उसका, और उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं कि क्या क्या है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। मैंने शॉर्ट में लिख रखा है कि ग्राफ की दो इक्वेशन दी हुई है और हमको ट्राइंगल के अंदर क्या करना है, उसमें शेडेड करना है। ठीक है, अब दो इक्वेशन है तो ग्राफ हमने इंट्रोडक्शन में भी सीखा था, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट में सीखा था, और फिर शायद क्वेश्चन नंबर 4 में था, जिसके अंदर मैंने ग्राफ आपको कहा था होमवर्क में आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, और अभी भी जिनको ग्राफ नहीं समझ में आया क्वेश्चन नंबर 7 कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है, एक है x - y + 1 = 0 और एक इक्वेशन है मेरे पास 3x + 2y - 12 = 0। आपको बताया हुआ है कि दो आपको पहले क्या करनी है, ऐसी एक टेबल बना लेनी है, ये x है ये y है, इसी तरीके से ये भी क्या है, एक x है और एक y है। ठीक है, ये दो आपको बनानी है टेबल में, दो दो वैल्यू लेके चलनी है। अब देखिए जो ये इक्वेशन है तो मैंने क्या कहा था, x को इधर रखना है, बाकी सबको क्या करना है, उधर रख देना है। तो x = क्या हो जाएगा, y -1, माइनस का y उधर जाएगा, प्लस का y हो जाएगा, प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, और y की जगह मैंने क्या कहते हैं 0 पुट कर दिया। तो x = कितना हो जाएगा, 0 - 1 - 1, यानी आपने y की जगह 0 लिया तो x की जगह आपके पास x की वैल्यू क्या आई, -1 आ गई। अब मैं y की वैल्यू क्या करता हूँ, 1 पुट कर दे रहा हूँ, तो x = कितना हो जाएगा, 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0, यानी मैंने y की वैल्यू 1 पुट करी तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ये मेरी पहली इक्वेशन खत्म। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन में चलते हैं। ये क्या कर रहा है, 3x + 2y - 12 = 0। तो हमको क्या करना है, x को इधर रखना है, बाकी सबको उधर भेजना है। तो माइनस का 12 उधर जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा, प्लस का 2y उधर जाएगा, माइनस का 2y हो जाएगा। ये x के आगे पीछे जो भी होता है हमेशा नीचे जाता है, जो मल्टीप्लाई के अंदर है, ये हो जाएगा 12 - 2y/3। अब देखिए y की वैल्यू हमको कैसे पुट करनी है, बस यही समझना है इसके अंदर, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं y की वैल्यू 0 ले लेता हूँ तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 12 में से 0 जाएगा, 12 बचेगा, 12 के अंदर 3 का डिवाइड जा रहा है। ठीक है, 3 4 = 12। तो मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, मैं y की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट कर दे रहा हूँ। तो x = आ जाएगा 12 - 2 × 0/3, 12 - 0/3, 12/3, और मेरा आंसर आया 4। y की x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। y की वैल्यू क्या ली हमने, 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब y की वैल्यू क्या लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं y की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो 2 1 = 2, 12 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 10, 10 में 3 का डिवाइड जाएगा नहीं, और मेरा आंसर क्या आएगा, या जो भी मेरे कोऑर्डिनेट्स आएंगे किसमें आएंगे, पॉइंट में आएंगे, डेसिमल में आएंगे, और डेसिमल से हमको पहले बचना है, नहीं बच पाएंगे तब डेसिमल हम लेंगे। ठीक है, अब 2 लेते हैं तो 2 2 4, 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा, 3 लेते हैं तो 3 2 6, और 12 में से 6 माइनस करते हो 6 आता है, और 6 में क्या कहते हैं 3 का डिवाइड जा रहा है। तो मैं y की वैल्यू क्या ले लूंगा, यहाँ पर 3 ले लूंगा। तो x = क्या हो जाएगा, 12 - 2 × 3/3, तो 12 - 6/3, तो 12 में से 6 क्या, कितना बचा, 6, 6/3 कितना आ गया, 2। यानी मैंने y की वैल्यू जब मैंने 3 ली तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो ये हमारे पास ग्राफ बन के तैयार हो गया है। ये इक्वेशन का है, x - y + 1 = 0 का है, और ये किस इक्वेशन का है, 3x + 2y - 12 = 0 का है। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है। अब इन चारों पॉइंट को उठा करके हमको क्या कर देना, ग्राफ बना देना, और उसमें देखना है कि कोई ट्रायंगुलर शेप बन रहा है या नहीं बन रहा है, उसी को हमको क्या करना है, शेडेड पार्ट के अंदर करना है। ठीक है, तो ये इतना आप नोट कर लीजिए, फिर अब सिर्फ ग्राफ बनाना बाकी है, नोट कर लीजिए।